अस्सलाम माय डियर्स, अपडेट आप सब ठीक होंगे माय डियर्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसएमपी ब्लॉक। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम एसएमपी ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसएमपी ब्लॉक के जो टॉपिक है अल्कली मेटल्स, जो हमारा पीएमडीसी के सिलेबस में इंक्लूड है। इसको हम फेडरल बुक के जितने भी पॉइंट्स हैं या पंजाब टेक्स्ट बुक से जितने भी पॉइंट्स या कॉन्सेप्ट्स हैं इस टॉपिक के हवाले से, वो मैंने लेक्चर्स के अंदर मैंने इंक्लूड की है और आपसे शेयर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अल्कली मेटल्स। ये हमारा पीएमडीसी में वहाँ पे डिफाइन है कि अल्कली मेटल्स के रिएक्शंस, अल्कली मेटल्स के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। ग्रुप वन ए के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहेंगे। ग्रुप वन ए के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहेंगे। ठीक है माय डियर्स, इस अल्कली मेटल्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, हाइड्रोजन्स भी इंक्लूड है। ठीक है, लेकिन ये सारे मेटल्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे मेटल्स है। इन सबको ग्रुप वन के अंदर हम इंक्लूड करते हैं और इस ग्रुप वन के एलिमेंट्स को हम कहेंगे अल्कली मेटल्स। इसको आप किस तरह याद कर सकते हैं? आ लाली ने की रब से फरियाद। आ लाली ने की रब से फरियाद। आ लली ने की रब से फरियाद। ये टुटका आप राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, या आपको जिस तरह भी आपने इसकी निमोनिक्स बनाई है, ठीक है, तो दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है, आप उसको भी साथ लेके चल सकते हैं। इसको हम अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? इस ग्रुप वन ए के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? देखिए, अल्कली अल्कली मींस द एशेस, राग। यानी जब ये ट्रीज या कुछ ऐसी ओट्स वगैरह जब आप जलाते हैं तो उसकी राग बन जाती है। तो अरबिक लोगों का ख्याल था वो राग ज़्यादातर वो सोडियम और पोटाशियम ज़्यादा होता है उसके अंदर, वो राग के अंदर। ठीक है, तो अरबिक लोगों का ये ख्याल था कि जो राग है उसमें ग्रुप वन ए के एलिमेंट्स जो हैं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने फिर इस एलिमेंट्स को अल्कली कहा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है कि हम इन एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं। वो ये है, वजह है कि जब मैं अल्कली मेटल का ऑक्साइड जैसे लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, OH अगर मैं मिला, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, फ्रेंसियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको अगर मैं पानी के अंदर इंक्लूड करूंगा, यानी पानी के अंदर इसको डालूंगा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। ठीक है, जैसे सोडियम को अगर मैंने पानी के अंदर डाला, ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड, लिथियम को डालूंगा तो लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, फ्रांसियम ऑक्साइड। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस को हम अल्कली कहते हैं, जिसकी वजह से हम इन एलिमेंट्स को कहते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है माय डियर्स, अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि ग्रुप वन ए के एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल को, उसको ग्रुप वन ए के एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के अंदर है, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। फिर हमने ये कहा कि अल्कली मेटल्स हम इनको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनके एशेस जो राख बन जाती हैं, जैसे ट्रीज वगैरह जब जलते हैं, तो अरबिक लोगों का ये ख्याल था कि रॉक के अंदर ज़्यादातर ये सोडियम पोटाशियम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से अरबिक लोगों ने इस ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कली कहा, अल्कली मेटल्स। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम या फ्रांसियम इनमें से किसी को भी वाटर के अंदर इंक्लूड करूंगा, तो जैसे लिथियम को इंक्लूड करोगे तो लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, फ्रांसियम ऑक्साइड, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इस स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से हम इसको कहते हैं अल्कली मेटल्स। आई होप दैट यहाँ तक आपको समझ आया होगा माय डियर्स। अभी हम चलते हैं अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन चलो वो भी डिस्कस हो सकता है क्योंकि वीडियो अभी तक हमारे पास टाइम है।